संसार को वश में करने का रहस्य जाने। आज जानिए कि व्यक्ति संसार को अपने वश में क्यों नहीं कर पाता है। क्योंकि उसका जो जीवन होता है वो हाथी की तरह होता है, जो बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है, पर वो एक छोटे से अंकुश को देखकर डर जाता है और उस अंकुश के कारण वो आम से छोटे से दिखने वाले इंसान के वश में हो जाता है। तो यह चीज़ हमें समझाती है कि चाहे शरीर कितना मजबूत होता है, कितनी शक्ति हो, पर अगर तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है तो तुम छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ी बना लोगे, खुद से भी कई हजार गुना बड़ी बना लोगे और तुम उससे हार जाओगे। इसका कारण क्या होता है कि हमारी दिनचर्या, हमारे जीवन का व्यवहार या हमारी परवरिश किस तरह से हुई। जिस भी तरह से हमारी परवरिश होती है, हमारा जीवन उस तरह से बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक इंसान अंकुश की ताकत से हाथी पे नियंत्रण कर लेता है, तो वो इसलिए क्योंकि उस इंसान को अपने अंदर और अपने हाथ में एक ताकत का अनुभव होता है कि मैं इतने बड़े हाथी को भी वश में कर सकता हूँ, यानी मुश्किलों, तनाव, चिंताओं को वश में कर सकता हूँ। तो उसके अंदर इतना संकल्प आ जाता है कि वो हाथी तक को अपने वश में कर लेता है और उससे कई गुना बड़े हाथी पे अपना राज्य स्थापित करता है। वहीं पे एक विपरीत स्थिति में हाथी इतना बड़ा होता है कि वो छोटे से अंकुश से डर जाता है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन इस तरह से चलता है कि हम बड़ी से बड़ी चीज़ को जीत भी आते हैं, पर छोटी से छोटी चीज़ से हार भी जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? अपने अंदर पूर्ण विश्वास ना होना, पूर्ण रहस्य ज्ञान ना होना और अपने मन से भटकते रहना। यही कारण इंसान को कमज़ोर और फेल करता है। कुछ लोग विशेष क्यों बन जाते हैं? कुछ लोग विशेष इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो संसार को पढ़ने लगते हैं, संसार को जानने लगते हैं, संसार के रहस्य को पूर्णतः समझने में सक्षम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ उनके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती है जिनसे वो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं और संसार को पूर्णतः अपने वश में कर पाते हैं। इसीलिए साधकों को सिखाया जाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, परेशानी कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, उससे कभी ना हारे, ना उससे डरे, ना उसको देखकर उससे भागे। अगर साधक इन चीज़ों को समझ जाएगा तो अपने जीवन में पूर्ण सिद्ध बन के अपने सफल जीवन को पूर्ण कर पाएगा और वहीं से उसके नए जीवन की, उसके नए रूप की और उसके नए अस्तित्व की शुरुआत हो जाएगी। शिवम।